Hello student, here we start our chapter 2, the power of determination from your class 10 General English. This is the chapter of the power of determination. So we saw that here is a real story of Dr. Glenn Cunningham. He became severely disabled a fire accident in his childhood. The lesson highlighted the power of determination he had and how this power enabled him to struggle against and overcome the challenge and become the greatest runner of the world. So, in this chapter, Hindi explanation, first paragraph, here we saw the little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. ये कहानी रियल स्टोरी है, वास्तविक कहानी है. यहाँ पर हम डॉक्टर ग्लेन कनिंघम के बचपन के एक घटना के बारे में हम वर्णन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं. The little country schoolhouse was heated by an old-fashioned pot-bellied coal stove. एक little country means एक छोटा देश में स्कूल हाउस, एक छोटा सा उसका स्कूल हाउस था. was heated, ठंड के समय में was heated यानी उसे गर्म किया जाता था. by an old fashioned, पुराने तरीके का, old fashioned means पुराने तरीके का एक उनके पास पोर्ट बेलिड कोल स्टोव था, कोयले से चलने वाला एक स्टोव जो कि बेली यानी जिसका पेट इस प्रकार का हो, पॉट के समान. पॉट यानी घड़े के आकार का एक कोल स्टोव था उनके यहाँ. उससे उस लिटिल हाउस को गर्म किया जाता था. अ लिटिल बॉय हैड द जॉब, एक छोटा बच्चा उस स्कूल का हैड द जॉब, उसके पास ये कार्य था, ऑफ कमिंग टू स्कूल, अगर वो स्कूल आता है, अर्ली ईच डे टू स्टार्ट द फायर, जैसे ही वो स्कूल आए सबसे पहले आकर स्टार्ट द फायर, आग को वहां उसे जलाना है कोल स्टोव के अंदर. एंड वार्म द रूम बिफोर हिज टीचर एंड हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, और उसके टीचर और क्लासमेट्स वहां उस रूम के अंदर आए, उस स्कूल के अंदर आए, उससे पहले वो पोर्ट बेलिड कोल स्टोव के द्वारा उस स्कूल को गर्म करके उसे पहले से रखना था. ये उस छोटे से बालक का कार्य था. वन मॉर्निंग दे अराइव्ड टू फाइंड द स्कूल हाउस एनगल्फ्ड इन फ्लेम्स. वन मॉर्निंग, एक सुबह, दे अराइव्ड, जब वहां, अराइव्ड यानी पहुंचना, जब वहां सब पहुंचे, टू फाइंड, तब वो लोग पाते हैं कि स्कूल हाउस एनगल्फ इन फ्लेम, यानी स्कूल हाउस जो है, यानी स्कूल का जो हाउस है वो पूरा का पूरा एनगल्फ है, घिरा हुआ है फ्लेम में. फ्लेम यानी आग की लपटों में. दे ड्रैग द अनकॉन्शियस लिटिल बॉय आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग मोर डेड देन अलाइव. उन्होंने देखा कि एक ड्रैग यानी रगड़ता हुआ, घसटता हुआ, अनकॉन्शियस यानी आधा बेसुध बच्चा निकलकर बाहर आ रहा है. अनकॉन्शियस यानी बेसुध हो गया है बच्चा. आउट ऑफ द फ्लेमिंग बिल्डिंग यानी आग लपटी हुई बिल्डिंग में से एक बच्चा आगे बाहर आ रहा है. मोर डेड देन अलाइव, लगभग मरा हुआ, थोड़ा सा जीवित बच्चा वह बाहर निकल कर आया. लगभग उसे लपटों में घेर लिया था और वह शायद मर जाएगा. He had major burns over the lower half of his body. उसके मेजर बर्न्स हैं यानी बहुत ज्यादा आग से उसे घाव हो गया है. ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, उसकी बॉडी के नीचे वाले आधे हिस्से में
बहुत बड़े बड़े आग के जलने से घाव हो गए हैं। एंड वाज टेकन टू नियर बाय काउंटी हॉस्पिटल, नियर बाय यानी पास के कंट्री हॉस्पिटल में उस बच्चे को ले जाया गया। फ्रॉम हिज बेड द ड्रेडफुली बर्न सेमी कॉन्शियस लिटिल बॉय फेंटली हर्ड डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर। फ्रॉम हिज बेड, अपने बिस्तर पर लेटे लेटे, द ड्रेडफुली बर्न यानी बहुत भयानक रूप से जला हुआ वह बच्चा, सेमी कॉन्शियस रूप में यानी आधा बेसुध अवस्था में यानी आधा बेहोश था वो। लिटिल बॉय फेंटली हर्ड, तब वो लड़का सुनता है, फेंटली यानी बहुत धुंधला धुंधला उसे हर्ड यानी सुनाई दे रहा था कि डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, कि डॉक्टर से उसके जो माँ से उसके जो डॉक्टर हैं वो कुछ बात कर रहे हैं। द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर, डॉक्टर ने बताया उसकी माँ को, सन वुड श्योरली डाई, जो आपका पुत्र है वो शायद जल्दी ही मर जाएगा। विच was for the best, really, for the terrible fire had devastated the lower half his body, और मर जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, बेस्ट होगा उसके लिए, क्योंकि फॉर द टेरिबल फायर, उस भयानक आग ने हैड डिवास्टेड यानी खराब कर दिया, नष्ट कर दिया, द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, नीचे के उसके आधे हिस्से को पूरा का पूरा खराब कर दिया है। बट द ब्रेव बॉय डिड नॉट वॉन्ट टू डाई, लेकिन जो ब्रेव बच्चा था वो नहीं चाहता था मरना। ही मेड अप हिज माइंड, उसने ये बात सुनकर अपना मस्तिष्क बनाया, अपना अंदर इस प्रकार की क्षमता पैदा की कि he would survive show, वो जीवित रहकर बचकर दिखाएगा। टू द अमेजमेंट ऑफ द फिजिशियन, बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ उस फिजिशियन को भी, वो जो डॉक्टर थे उनके, he did survive, वह बच गया। When the mortal was past, जब वह समय गुजर गया, he again heard the doctor and his mother speaking quietly. Again डॉक्टर से बात करते हुए धीरे धीरे उसकी माँ को उसने सुना। The mother was told that since the fire had destroyed so much flesh in the lower part of his body, वैसे तो मेरे पुत्र के निचले हिस्से का बहुत सारा, so much flesh, बहुत सारा जो मांस है लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी का, निचले हिस्से का, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, खत्म हो चुका है। It would have been better if he had died, ये बहुत अगर अच्छा हो कि ये बच्चा मेरा मर जाए। Since he was doomed to be a lifetime cripple, इसकी बनिस्बत कि वो बच्चा जिंदगी भर घसट कर, रगड़ कर, जमीन पर रेंग कर अगर चले, तो इससे तो अच्छा है कि ये मेरा बच्चा मर जाए। He had died with no use at all of his lower limb, क्योंकि बिना निचले हिस्से को चलाए हुए, निचले हिस्से के उसके जो पैर हैं उनको चलाए बिना वो जीवन को कैसे जिएगा। माँ निराश होकर अपने डॉक्टर से इस तरीके से बात कर रही हैं, लेकिन वो बच्चा सुन रहा है और वो बच्चा अपने आप में दृढ़ प्रतिज्ञा करता है कि वंस मोर द ब्रेव बॉय मेड अप हिज माइंड, अब उस बच्चे ने अपना मस्तिष्क बनाया, ही वुड नॉट बी क्रिपल, कि वह बच तो गया है लेकिन अब उसे जिंदगी भर रेंगना होगा। लेकिन उसने अपना मस्तिष्क बनाया, ही वुड नॉट बी अ क्रिपल, नहीं वह रेंग कर और जमीन पर घसट कर नहीं चलेगा। ही वुड वॉक, वो बहुत अच्छे से चलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रॉम द वेस्ट डाउन, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके कमर के नीचे का हिस्सा जो था, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, उसमें कोई अयोग्यता नहीं थी, वो चल फिर नहीं पा रहा था, उस निचले हिस्से में किसी प्रकार की कोई क्षमता उसे दिखाई नहीं दे रही थी। His thin legs just dangled there all but lifeless, उसके जो पतले पैर थे वो बस लटके हुए थे, लाइफलेस यानी उनमें कोई जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। अल्टीमेटली ही वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, अंत में रिलीज यानी छोड़ दिया गया, उसे छुट्टी मिल गई हॉस्पिटल से। एवरी डे हिज मदर वुड मसाज हिज लिटिल लेग्स, हर दिन प्रत्येक दिन उसकी माँ मसाज करती उसके पतले पैरों की। बट देयर वाज
नो फीलिंग, लेकिन उस पैरों में कोई फीलिंग नहीं थी। नो कंट्रोल, नथिंग, उसके पैरों में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल भी नहीं था। Yet his determination that he would walk as strong as ever, ये तो उसका डिटर्मिनेशन ही था कि he would walk, कि वो चल पाए as strong as ever, जैसे कि शक्ति से वो पहले चल पाता था उसी तरीके से वो चल पाए। ये उसके डिटर्मिनेशन के ऊपर है, उसके दृढ़ प्रतिज्ञा के ऊपर है। When he was not in bed, he was confined to a wheelchair, अगर वो बेड पर नहीं रहता तो उसे व्हील चेयर दे दी जाती, व्हील चेयर पर बैठकर वो इधर उधर घूमता। वन सन्नी डे, एक सूर्य निकलता हुआ बहुत शानदार दिन था। हिज मदर व्हील्ड हिम आउट इन अ यार्ड, उसकी माँ उसे व्हील चेयर पर बिठाकर आगे की ओर घुमाती हुई अपने घर के यार्ड में लेकर गई, बाहर मैदान में लेके गई। गेट सम फ्रेश एयर, वहां जाकर वो एक कुछ ताजी हवा को ग्रहण कर सके। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, आज उस बच्चे ने एक नया अपने अंदर डिटरमाइंड हुआ वो बच्चा, और उसने सोचा कि आज मैं कुछ अलग करूंगा, आज मैं चलने की अपनी कोशिश को करके देखूंगा। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, आज उस बच्चे ने बैठे रहने की जगह, इंस्टेड यानी की जगह, सिटिंग यानी बैठना, देयर यानी वहां, वहां बैठने की जगह ही थ्रू हिमसेल्फ, थ्रू यानी फेंक दिया, उसने अपने आप को, हिमसेल्फ यानी स्वयं को फेंक दिया, फ्रॉम द चेयर, उस चेयर पे से, चेयर पर से उसने अपने आप को फेंक दिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, और उसने अपने आप को गिरा लिया ग्रास के ऊपर, मैदान की घास के ऊपर। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और अपने पीछे पीछे चलता रहा, अपने पैरों को रगड़ते हुए, घसीटते हुए मैदान में चलता रहा। He worked his way to white picket fence bordering their lot, वहां पर उसके आसपास, उसके मैदान में, यार्ड में व्हाइट पिकेट फेंस हो रही थी और आसपास बॉर्डर भी हो रहा था। विद ग्रेट एफर्ट, बहुत परेशानी से, बहुत मुश्किल से, ही रेज्ड हिमसेल्फ अप ऑन द फेंस, उसने अपने आप को खड़ा किया। ही रेज्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खड़ा किया ऑन द फेंस, फेंस के सहारे। आसपास जो बागड़ लगी हुई थी, आसपास जो कांटे नुमा जो झाड़ी लगी हुई थी, उस पर वह खड़ा हो गया। देन स्टेक बाय स्टेक, तब कदम दर कदम, ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ, उसने अपने आप को रगड़ना, उसने अपने आप को मैदान में इस प्रकार से चलना देखा, अलोंग द फेंस, फेंस के सहारे सहारे। रिजॉल्व दैट ही वुड वॉक, थोड़े समय बाद उसने देखा कि वो थोड़ा थोड़ा चल पा रहा है। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, और ये काम उसने रोज करना शुरू कर दिया। प्रत्येक दिन वो व्हील चेयर पर अपने आप को नीचे गिरा लेता और धीरे धीरे रेंगने की कोशिश वो जमीन पर करने लगा और उठकर फेंस के सहारे कुछ चलने की कोशिश भी करने लगा। Until he were a smooth path all around the yard, उसके पास उस यार्ड में स्मूथ पाथ भी था, बहुत साफ सुथरा रास्ता भी था। बिसाइड द फेंस, फेंस के अलावा, लेकिन फेंस के साथ साथ चलना, फेंसिंग के साथ साथ चलने में उसे परेशानी इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वहां उसे सहारा मिल रहा था। इसलिए वो स्मूथ पाथ पर चलने की जगह, एक आसान रास्ते पर चलने की जगह, वहां कटीली झाड़ियों के आसपास जो रुकावट थी, जो यार्ड के आसपास फेंसिंग लगी हुई थी, उसके सहारे सहारे वह चल रहा था। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs, बस उसे कुछ नहीं चाहिए था, वो डेवलप करना चाहता था लाइफ यानी जीवन, into those legs, उन पैरों में अपना जीवन वापस वो लौटा कर लाना चाहता था। Ultimately, though his daily massage, his iron persistence, अंत में उसके डेली मसाज उसकी माँ के द्वारा किए जाने पर, हिज आयरन रेजिस्टेंस, आयरन यानी लोह, रेजिस्टेंस यानी कोशिश, जो लोह प्रतिज्ञा कर ली थी उसने, दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी,
एंड हिज रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, और बहुत ज्यादा लगातार उसकी जो मेहनत थी, he did develop the ability to stand up, उसने अपने अंदर एबिलिटी यानी योग्यता, डेवलप यानी उत्पन्न कर लेना, अपने आप में उसने ये योग्यता उत्पन्न कर ली थी टू स्टैंड अप, खड़े होने की, देन टू वॉक हेल्टिंगली, देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन, पहले उसने सहारे से चलना शुरू किया, देन वॉक बाय हिमसेल्फ, और स्वयं से चलना शुरू किया, और धीरे 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 उसने अपने आप को रन करने लायक भी बना लिया, दौड़ने लायक भी बना लिया। He began to walk to school, अब वह चलकर स्कूल तक जाने लगा, then to run to school, अब वह दौड़कर स्कूल की ओर जाने लगा, to run for the sheer joy of running, और अब उसे दौड़ने में मजा आने लगा। Later in college he made the track team, और कॉलेज में जाकर उसने एक ट्रैक टीम भी बना ली। Still later in Madison Square Garden, this young man who has not expected to survive, मेडिसन स्क्वायर गार्डन में एक दिन एक सब लोगों ने आश्चर्यचकित होकर एक अद्भुत नजारा देखा कि दिस यंग मैन, कि वह यंग मैन, वह युवा व्यक्ति, हु वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव, डॉक्टरों के द्वारा जिंदा बचना भी बहुत मुश्किल था, जिसको लोग मान नहीं रहे थे कि वो सरवाइव कर जाएगा, जीवित बच पाएगा, हु वुड श्योरली नेवर वॉक, लेकिन अगर बच भी जाएगा तो कभी चल नहीं पाएगा, हु कुड नेवर होप टू रन, लेकिन अगर चल भी पाया तो कभी दौड़ नहीं पाएगा। दिस डिटरमिन्ड यंग मैन इज दृढ़ प्रतिज्ञ डॉक्टर गैन कलिंघम रैन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट माइल, सबसे लंबी, दुनिया की सबसे लंबी दौड़ उस डॉक्टर ग्लेन कलिंघम ने दौड़ कर दिखाई, जीत कर दिखाई। ये उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा की क्षमता थी, द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन था। तब डॉक्टर कनिंघम जीत गए उस दृढ़ प्रतिज्ञा की क्षमता को। शरीर में ये हमें मानना चाहिए कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा शरीर हो जाता है। हमारी क्षमता, हमारी पावर हमारे शरीर में नहीं, हमारे थॉट में है, हमारी सोच में है। थैंक्स।